नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। आज बात करेंगे देश में तमाम हिस्सों में बारिश हो रही जिस वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश भर के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। वहीं यूपी में हो रही लगातार बारिश से कई जगह लोग परेशान हो गए हैं और बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि लोगों के घर तक पानी पहुंच गया है और तमाम जगह पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट देखिए। लगातार बारिश से हाहाकार, चारों ओर पानी ही पानी, शहर शहर, गांव गांव हुए पानी पानी। आम आदमी के साथ किसान भी परेशान। अक्टूबर में आसमान से बरसती आफत। आगरा में बारिश से हाहाकार। यूपी में हो रही बारिश की मार इन दिनों हर कोई झेल रहा है। बात चाहे शहरों की हो या गांवों की, हर तरफ बस तालाब नुमा सड़कें ही दिखाई दे रही। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि ताज नगरी आगरा की हैं, जहां सड़कें पूरी तरह तालाब बन चुकी हैं। साथ ही आसमान से बरस रही इस आफत ने कई घरों को अपने में समेट लिया है। घरों में पानी घुस गया है। चारों तरफ पानी की वजह से तालाब नजर आ रहा है। वहीं आगरा शहर से अलग गांवों की बात करें तो मौसम की इस मार से आम जनता तो दूर, अब किसान भी झटपटाने लगा है, क्योंकि इस बारिश की मार से किसानों की सभी फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। भारी बारिश से खेत लबालब भरे हुए हैं। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसानों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। और अब ऐसे में ये देश का किसान सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद लगा रहा है। हाँ, ये नुकसान की मत पूछो साहब। यहाँ तो इतनी तबाही मची हुई है बारिश से। सबसे पहले बाजरा की फसल नष्ट हुई है। तमाम बाजरा कटा हुआ पड़ा है, बालें जलमग्न हो रही हैं, डूब रही हैं। कम से कम 1-1 फुट पानी भरा हुआ है। सभी सब्जी की फसल जैसे तोरई, लौकी और साहब बैगन, यहाँ तमाम तरह की मिर्ची और जो सभी फसलें जलमग्न हो रही हैं, कोई वो नहीं है इनका। और यहाँ पे हर चीज़ का बुरा हाल है। पूरी की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। किसान बहुत परेशान है। लखीमपुर खीरी हुआ जलमग्न। वही केवल आगरा ही नहीं, यूपी के लखीमपुर खीरी में भी जल तांडव देखने को मिल रहा है। यहाँ 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश से हर कोई परेशान है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात तब और खराब हो गए जब उत्तराखंड के बनबसा बैराज से 1,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए। बाढ़ की वजह से यहाँ के कई गांव से संपर्क टूट चुका है। बारिश से यहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया है। प्रशासनिक अमला कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से सतर्कता बरतने को कह रहा है। बलरामपुर में बाढ़। उधर बलरामपुर जिले में भी भारी बारिश से बाढ़ ने अपना पैर पसार लिया है। यहाँ के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यहाँ लोग रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बाढ़ की तैयारी का जायजा लेने के साथ साथ बाढ़ से निपटने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर भी 2 दिनों की बारिश के चलते पानी पानी हो चुका है। दिल्ली में जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है।
तो दिल्ली से सटे नोएडा में आसमान से बरस रही इस आफत से यथार्थ अस्पताल के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास सड़क धंस गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौसम की इस मार से क्या शहर क्या गांव, हर तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अक्टूबर की बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आई है। इस बारिश ने कई गांवों के लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। लोग अपने अपने आशियानों को छोड़ने के लिए बेबस हो चुके हैं। आंखों में मदद की उम्मीद लिए ये लोग अब बस इंतजार कर रहे हैं तो इस बारिश के रुकने का, ताकि वो फिर से एक बार अब पहले की तरह अपने जीवन को पटरी पर ला सके। आगरा से शिशुपाल, लखीमपुर खीरी से बलरामपुर से, नोएडा से सोनू शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर जिले की हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। गांव की जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, आज यहां सड़कों पर पानी भर जाने से नाव चल रही है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार हुई बरसात और नेपाल की नदियों से आने वाले पानी ने सिद्धार्थनगर जिले से गुजरने वाली 5 नदियों का जल स्तर बढ़ा दिया है। जिले की 2 नदियां बूढ़ी राप्ती और घोंघी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इन नदियों का जल स्तर बढ़ने से जिले के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ का पानी स्कूलों तक पहुंच गया है, जिस वजह से बच्चों का स्कूल जाना भी ठप हो गया है। खेत जलमग्न हैं, करीब दर्जन भर गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि अभी तक किसी के जान या माल के नुकसान की कोई खबर तो नहीं है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले में उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए विधायक विनय वर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। आप ये देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ राहत की चीज़ कुछ भी नहीं पहुँची। आज ये गांव वाले नहीं रहते तो अभी हम लोग भी पूरा गांव देख नहीं पाते। जहाँ बाढ़ की ये नाव, आज ये बताइए एनडीआरएफ की टीम कहाँ पर है, इस टीम वाले कहाँ पर हैं, जिला अधिकारी महोदय कहाँ पर हैं, इन सबको यहाँ मौजूद रहना चाहिए। हर व्यक्ति यहाँ पर खाने पीने के लिए दिक्कत में है, उनको बाहर निकाल के उनको कहीं सही जगह वो करवाना चाहिए। घर में बैठने से, ऑफिस में बैठने से काम नहीं चलेगा। सरकार सारी सुविधा पहुंचवा रही है, अब उसकी जिम्मेदारी माननीय जिला अधिकारी की है, जो जमीनी स्तर पे करवा के दिखाएं। कल ये ना हो यही सारा चीज पेपर वर्क में बोल दें यहाँ काम हो गया सब चीज, ये मैं नहीं सुनना चाहूंगा। विधायक विनय वर्मा ने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा न करने और सरकार द्वारा दी जा रही राहत सामग्री को पात्रों तक न पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब देखना होगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कब तक जिले के जिम्मेदार अधिकारी राहत सामग्री पहुंचाते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए सिद्धार्थनगर से रियाज की रिपोर्ट। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में आफत की बारिश ने तबाही मचा दी है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो लोग घर से निकलने के लिए परेशान हैं, क्योंकि घरों तक पानी पहुंच गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों के स्कूलों में भी पानी भर गया है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थनगर के जो विधायक हैं विनय वर्मा, उन्होंने प्रशासन पर भी तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की राहत सामग्री पात्रों तक नहीं पहुंचाई गई है। तमाम लोगों के खाने के लाले भी पड़ गए हैं, यानी कि राशन घर में खत्म हो गया है। इस वजह से तमाम जगह के जो विधायक हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उन तक तमाम सुविधाएं भी पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ अलग अलग जिले से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सभी का हम आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ किशन निषाद हैं, हमारे साथ लखीमपुर से, और इसके साथ साथ हमारे साथ लखीमपुर और बलरामपुर से तमाम जगह से रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। एक बार फुल तस्वीरें जरा दिखाइए, जरा पहले दर्शकों को दिखा देते हैं कहां क्या तस्वीर बनी हुई है, किस तरीके से पानी भरा हुआ है। एक बार फुल स्क्रीन तस्वीरें काटे पीसीआर, जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से पानी भरा हुआ है।
तो ये तमाम तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से पानी चारों तरफ भरा हुआ है। अब जरा अपने संवाददाता से संपर्क करेंगे कि कहां किस तरीके की अभी स्थिति है और कहां कहां अभी किन किन दिक्कतों का लोग सामना कर रहे हैं। हमारे साथ किशन निसार लखीमपुर से और अशोक हमारे साथ बलरामपुर से और रियाज खान सिद्धार्थनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले किशन निषाद का रुख करेंगे। किशन, लखीमपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? जी, को देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि लगातार लखीमपुर खीरी में जब बाढ़ की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं जो लाखों करोड़ों रुपए की जो योजना है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो गांव है वो पानी घुस जाता है। उसके बाद जो सैकड़ों एकड़ खेती की बात की जाए या जो आवास है लोगों ने बनाए वो कहीं ना कहीं अपने आप तोड़ते हैं और ऊंचे जगहों पर या जमीन कटना है या मकान ढहना है, ये सिलसिला लखीमपुर खीरी में जारी हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है बांध बनवाती है कि इस बार नहीं तो अगली बार पानी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ता है उसके बाद कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी नजर आती है। जी किशन, अभी की स्थिति क्या है? क्योंकि लगातार पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि बरसात हो रही है, इस वजह से तमाम जिलों के जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, तमाम किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। अगर लखीमपुर की खास तौर पर बात की जाए तो यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में 3 से 4 तहसीलें जो ऐसी है जो बाढ़ग्रस्त मानी जाती है। निगाशन, पलिया, लखीमपुर सदर और गोला तहसील। तो ये कहीं ना कहीं ये जो तहसीलें हैं, धौरारा तहसील है, ये कहीं ना कहीं बाढ़ग्रस्त है। यहाँ पर काफी भारी मात्रा में किसानों को जो है नुकसान होता है। लोगों को अपने आवास जो है वो खुद तोड़ने पड़ते हैं, जो लोग अपने आशियाने अपने हाथ से बनाते हैं। और तो कहीं ना कहीं अगर नदियों में जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो आशियाने भी अपने आप तोड़ने पड़ते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही। उसके बाद बनबसा बैराज से भी पानी छोड़ा गया। तो लखीमपुर खीरी में कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति है। जो पलिया एसडीएम उन्होंने एक ऑडियो वायरल किया था और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेखपाल हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, एसडीएम पलिया ने पूरा आदेश किया है कि जो भी कल देर रात तक या आज देर रात तक पानी पहुंचने की लखीमपुर खीरी में एक संभावना लगाई जा रही है, जिसको लेकर लेखपालों को अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी लेखपाल जो प्रधान है, ग्राम प्रधान है या गांव के जो भी लोग हैं उनसे संपर्क में रहें और जो भी लोग जो गांव जो नदी से सटे हुए हैं उनको खाली कराने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खाना है, अन्य चीजें हैं, वो ना कहीं उनको मुहैया कराने को प्रशासन लखीमपुर खीरी में लगा हुआ है। जी ठीक है किशन, आपके पास वापस आएंगे, हम रुक करेंगे बलरामपुर का। हमारे साथ अशोक बलरामपुर से जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर बलरामपुर की बात की जाए तो यहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं? पानी छोड़े जाने को लेकर के इस समय बलरामपुर में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और इस समय जो बलरामपुर की जनता है वो कहीं ना कहीं अपनी जो सामान है, जो गृहस्थी की सामान है, उसको छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन भी युद्ध स्तर पे अपना जो प्रयास है वो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी लापरवाही दिखाई दे रहा है। हालांकि हर साल करोड़ों रुपए बाढ़ के लिए ठीक है अशोक, वापस आएंगे। हमारे साथ रमन सैनी जुड़ गए हैं, पलिया विधायक हैं। रमन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं रमन नहीं हूँ, मैं रोमी सहानी जी। रोमी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। रोमी जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से पिछले 3 दिन से बरसात हो रही है, इस दौरान तमाम जो गांव हैं यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, इसको देखते हुए गांव की बात कर रहे हैं? हमारे साथ किशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपकी बात सीधा करवा देता हूं, हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए हैं। किशन, एक बार विधायक जी से बताइए किन गांवों की हालत बाढ़ से ग्रसित दिखाई दे रही है? देखिए, बात की जाए विधायक जो लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील से रोमी शानी जी बीजेपी विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं लखीमपुर जिस तरीके से पलिया तहसील की बात की जाए तो एसडीएम का एक ऑडियो वायरल हुआ था कल, जिसमें उन्होंने कहा था कि लखीमपुर खीरी की नदियों में पानी बढ़ेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अलर्ट जारी किया था। लेकिन आप कुछ गाँव में पानी घुसा है। जिस तरीके से बरसात हो रही तो किसानों की खेती की बात की जाए वो कहीं ना कहीं जलमग्न है। लेकिन प्रशासन की बात की जाए या क्षेत्रीय विधायक हैं
रोमी शानी जी वो लगातार किसानों को लेकर या आम जनता को लेकर तत्पर रहते हैं। अगर इस तरीके का कोई मामले सामने है तो विधायक जी तुरंत वहां पहुंचकर उन सब समस्याओं को हल कराने का प्रयास करते हैं। रोमी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, हम पूरा हम अपनी निगाह रखे हुए हैं प्रॉपर, क्योंकि पिछली बार भी बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी तो हम लोगों ने उसको फेस किया था और हम लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया था। बिल्कुल। और जहाँ तक हो सका मैक्सिमम लोगों को मुआवजा भी दिया गया, जिनके घर टूट गए, जिनके घर उजड़ गए, उनको आवास भी दिलाए गए। और हम लोग पूरी तत्परता जो है, क्योंकि बाढ़ एक ऐसी ये बीमारी है कि इसको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। और जब पहाड़ों पे पानी बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट मेरे क्षेत्र में आता है। और अब हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमको जल्दी से जल्दी इससे निजात मिले। बाकी शासन, प्रशासन, हमारी सरकार, हम बिल्कुल निगाह रखे हुए हैं। जहाँ जिसको जैसी जरूरत पड़ेगी, हम चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे धन हो, चाहे जो भी हो, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम अपने क्षेत्र की जनता के दुख सुख में हमेशा हाजिर रहे और हाजिर रहें। रोमी जी, इस दौरान जो किसानों का नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए किस तरीके से? उसकी भरपाई के लिए हम सरकार से कहेंगे और हमारी सरकार ने बोला भी है कि जो भी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। चलिए रोमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अशोक, आपके पास वापस आएंगे उसी सवाल के साथ। अशोक, अगर जिले की स्थिति देखी जाए, जिस तरीके से तमाम क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं, तो बलरामपुर में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? सत्यम, मैं आपको बता दूं, इस समय बलरामपुर जिले में बाढ़ का तादाद इतना ज्यादा है और चारों तरफ अगर निगाह दौड़ाए जाए तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि अपना पड़ोसी देश नेपाल से पानी छोड़े जाने को लेकर के इस समय पूरा बलरामपुर बाढ़ में डूबा हुआ है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें और जिला अधिकारी महेंद्र कुमार के द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है लोगों को ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की मुहैया कराने को लेकर, उनकी खाने पीने की व्यवस्था को लेकर, और जो लोग अभी बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको निकालने को लेकर लगातार उनके प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो वर्तमान विधायक हैं उनके भी द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है। हालांकि जो राप्ती नदी है इसके बांध को मजबूत बनाने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्चा करती है कि मजबूत इसका राप्ती नदी के बांध को मजबूत किया जाए जी। लेकिन अगर ये बांध मजबूत होता तो आज नेपाल से पानी छोड़े जाने को लेकर जो बहाव है इससे टकरा जाता और इसको बचाने में राप्ती नदी का जो बंदा है वो आगे आ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं इन रुपयों का बंदरबांट किया गया और बांध कमजोर होने की वजह से इस समय पूरा बलरामपुर बाढ़ में डूबा हुआ है। चलिए ठीक है, रियाज के पास पहुंचेंगे। रियाज, सिद्धार्थ नगर की अगर बात की जाए तो तमाम तस्वीरें भी इस वक्त हम सिद्धार्थ नगर की चला रहे हैं, जहां सड़कों पर रोज गाड़ियां दौड़ती थी वहां पर आज नाव चल रही है। अब स्थिति की बात की जाए तो अभी की क्या स्थिति है और कितने गांव प्रभावित हैं? रियाज, है कि कई दर्जन और अभी आपने सुना हमने ये बताया कि प्रशासन कर गया ना ही प्रशासन द्वारा उनको देखते जाते और ना ही प्रशासन द्वारा इसमें जाए तो गांव का जो संपर्क है इस समय से ये टूट चुका है। लोग अपने रोजमर्रा के सामान को ला पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। रियाज, जो विधायक हैं विनय वर्मा, उन्होंने प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए हैं कि पात्रों तक जो खाद्य की चीजें हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, जिला प्रशासन ने निरीक्षण नहीं किया है। बिल्कुल, विनय वर्मा ने आरोप लगाया है कि जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको बाढ़ से प्रभावित हैं उनके जरूरत का सामान पहुंचा दिया जाए। लेकिन एक तरफ ये आरोप लगा रहे जिला प्रशासन द्वारा या तहसील प्रशासन द्वारा उनको न तो कोई सामग्री पहुंचाई जा रही है, उनको इससे दी जा रही है। इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया। कई आरोप, कई गंभीर आरोप प्रशासन के ऊपर लगाएगी। चलिए ठीक है रियाज, हमारे साथ किशन लगातार जुड़े हुए हैं। लखीमपुर में अगर किशन देखा जाए तो कितने गांव प्रभावित नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं?
देखिए लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में ये अभी आंकड़ा नहीं लग सकता है कि कितने गांवों में बाढ़ का पानी है, क्योंकि लखीमपुर खीरी की 4 से 5 तहसीलें हैं जो कहीं ना कहीं लगातार जब से मैं मीडिया लाइन हूं तब से मैं देख रहा हूं कि बाढ़ की स्थिति लगातार बनती है। लेकिन हाँ, अगर ये आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मॉनिटरिंग कराई जा रही है। जो भी क्षेत्रीय एसडीएम है, तहसील के एसडीएम है, प्रशासनिक अधिकारी तहसील स्तर है, जहां जहां नदियों का पानी का जल स्तर बढ़ रहा है वहां पर अलर्ट घोषित किया है। किसी प्रकार की कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल से लेकर ग्राम प्रधान तक प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पलिया की बात की जाए तो पलिया में जिस तरीके से एसडीएम ने एक वीडियो वायरल किया, मीडिया को बताया कि लखीमपुर खीरी की जो पलिया तहसील है कहीं ना कहीं अगर पानी बढ़ता है तो जो लेखपाल है, प्रधान है, ये अन्य जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं अलर्ट रखा गया। और ग्रामीण जो अंचल है जिन ग्रामीणों में पानी जाता है वहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। और उनको जो लोग कहीं ना कहीं जो गाँव कतई नदी से सटे हैं उनको कहीं ना कहीं बाढ़ से वहां से शिफ्ट करने के बाद ऊंची जगहों पर शिफ्ट करने का बात कही जा रही है। जी ठीक है अशोक, अगर बलरामपुर की बात की जाए तो यहाँ पर किसानों का नुकसान अगर देखा जाए तो कितना नुकसान हुआ है अभी तक? सत्यम, बलरामपुर में इस समय सरकारी अधिकारियों के आंकड़े के मुताबिक लगभग 80,000 एकड़ खेतों में जो खड़े फसल है वो जलमग्न हो गए हैं। और यहाँ की जनता की अगर बात की जाए तो लगभग 500 गांव की जनता ये पानी में इनका रहना, खाना, पीना ये सब इस समय बहुत मुश्किल से घड़ी से गुजर रहे हैं ये लोग। अब बलराम, माफ करिएगा अशोक, जो तमाम लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? क्या उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है? जी सत्यम, मैं आपको बता दूं कि जिस समय बलरामपुर में पानी छोड़ा गया नेपाल से और इस समय पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस समय जो जिले के आला अधिकारी है उनमें हड़कंप मचा हुआ है और ये अपनी प्रतिदिन अपनी कुर्सियां छोड़ जाते हैं और यहाँ तक अभी ये आंकड़े लगाते हैं कि व्यक्ति ऐसा ना हो करके कहीं छूट गया। लगातार एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आज निरीक्षण भी किया गया जिले के और जिला अधिकारी के द्वारा लगातार एनडीआरएफ की टीम की मदद के द्वारा लोगों को ऊंचे स्थान पे लाया जा रहा है और खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो तमाम स्कूलों में भी पानी पहुंच गया है जिससे बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। अशोक जी सत्यम, इस समय स्कूल हो या सरकारी दफ्तर हो, यहाँ तक कि मॉल हो, जो पब्लिक रिलेटेड जितने भी होते हैं बच्चे के रिलेटेड, स्कूल से लेकर कॉलेज और सरकारी दफ्तर इस समय पानी में जलमग्न हो गए हैं। और जिला अधिकारी के द्वारा 12 तारीख तक छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। लगातार पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों को इस समय बहुत मुश्किल घड़ी से बलरामपुर की जनता गुजर रही है। जो बलरामपुर की जनता है जिनके घरों में पानी है वो अपना सामान निकालने का मौका नहीं पाए। इतना जल्द से पानी लोगों के घर में पहुंच गया और लोग परेशान हो गए। यहाँ तक अपना जान बचा करके लोग अपने मकान के छतों पर बैठे हैं और ये आशा लगाए बैठे हुए हैं कि कोई जो आएगा और मुझे खाने की व्यवस्था करेगा, मुझे बचाने का व्यवस्था करेगा। ठीक है निशाद, अगर बात की जाए लखीमपुर की तो अगर जल स्तर बढ़ता है आगे चलकर तो इस दौरान एनडीआरएफ जो तमाम टीमें हैं ये अलर्ट मोड पर रखी गई हैं क्या? देखिए लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में एक मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ की टीम है, सीआरपीएफ है और लोकल पुलिस है, पीएसी के जवान है। कहीं ना कहीं ये टीमें लखीमपुर खीरी में अलर्ट मोड पर रहती हैं। इस तरीके का कोई मामला अगर लखीमपुर खीरी में आता है तो एनडीआरएफ की टीम लगातार, पीएसी है, सीआरपीएफ है या पुलिस के जवान है, जो प्रशासनिक अधिकारी वो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, जो क्षेत्रीय विधायक है। लखीमपुर खीरी में ऐसा अभी तक कोई देखने की समस्या नहीं है कि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी हो या क्षेत्रीय विधायक हो वो ना कहीं गए हो, लगातार जाते रहते। लेकिन हाँ, इस तरीके से बाढ़ की स्थिति लखीमपुर खीरी में हर बार बनती है। कहा जाता है कि इस बार करोड़ों रुपए खर्च करके ये परियोजना के अंतर्गत इस बांध को बनवाया गया और ये बांध रुकेगा और गांव में पानी की समस्या
होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बाढ़ जिस तरीके से पानी जल स्तर लगातार बढ़ता है, उसके बाद कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी की जो सटी जो नदियों से गांव है वो कहीं ना कहीं बांध टूटे और बाढ़ की स्थिति होती है। अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो 4 से 5 दिन से लगातार बरसात हो रही है और लखीमपुर खीरी के बाढ़ ग्रस्त इलाकों के अलावा जो लखीमपुर सदर तहसील है, जो प्रॉपर नगर पालिका है, वहां कहीं ना कहीं गांव हो, घर हो या मोहल्ले में बरसात के चलते, क्योंकि लखीमपुर खीरी में 5 दिन से बरसात हो रही है, तो पानी में इतनी बरसात हुई है जिस तरीके से लोकल की जो तहसीलें हैं, जो नगर पंचायतें हैं, कहीं ना कहीं उनके भी कई गांव हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई। काफी घर ऐसे हैं सदर तहसील के जहां पर पानी भरा हुआ, लोगों के लगभग खाने पीने की समस्या आ रही है, या कहीं ना कहीं किया जाए कि जो उनका घरेलू उपकरण वो कहीं ना कहीं पानी में नजर आ रहे हैं। जी हाँ निशाद, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो नदी के किनारे गांव बसे होते हैं वो ज्यादा इस समय खतरे में देखे जा रहे हैं, उनको लेकर पुलिस किस तरीके से सतर्क नजर आ रही है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट जारी कर दिए। जो क्षेत्रीय तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, कहीं ना कहीं उनकी निगरानी में टीम गठित की गई है और वो पूरा मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से अभी बाढ़ की स्थिति बढ़ रही है, लेकिन अब आने वाले समय में पता चलेगा कि लखीमपुर खीरी की नदियों में कितना जलस्तर और बढ़ता है और ये नदियां कितनी तबाही लखीमपुर खीरी में किशन, आगे चलकर अगर स्थिति गंभीर होती है तो प्रशासन ने इन लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था कर ली है क्या? देखिए, उनके सटे हुए इलाकों में जो बांध है, ऊंची ऊंची जो जगह है, कहीं ना कहीं हर बार उनको वहीं पर, जो ग्रामीण है उनको वहीं पर शिफ्ट किया जाता है। वहां पर प्रशासनिक अधिकारी या सरकार की तरफ से उनको खाना, दवा या उनके जानवरों को राशन व्यवस्था है या अन्य चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ग्रामीणों को मुहैया कराई जाती है। लेकिन लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति हर बार उत्पन्न होती है, अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इस समय नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, बरसात भी हो रही है। अब ये आने वाले 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे में पता चलेगा कि जिस तरीके से बनबसा बैराज से फिर पानी छोड़े जाने की खबर है, तो अगर पानी छूटता है तो कहीं ना कहीं कितना जलस्तर लखीमपुर खीरी में बढ़ता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर स्थिति बहुत ही खराब नजर आ रही है, क्योंकि बरसात लगातार होने से घरों तक पानी पहुंच गया है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे के जो गांव हैं वहां पर पानी भर गया है, जिस वजह से लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। इसके साथ तमाम स्कूलों तक भी पानी पहुंच गया है। फिलहाल इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार अलर्ट है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर फिलहाल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल मेरे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।